जो राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाना शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने उस पूरी बात को शुरू किया, उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ वो स्टूडेंट्स की को लेकर के कुछ कैटेगरी और ये सारी चीजें बता रहे थे और तभी ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि वो क्या बता रहे थे उसको भी जरा सुना दिया जाए अपने दर्शकों को, अगर संभव होगा तो अभी वो भी सुनाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने बहुत साफ तौर पे, जिसका जिक्र अभी राजेंद्रन सर कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने बात कहा कि कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। इस देश में दिल का एंगल आपको बदलने की जरूरत है। कैमरे का एंगल अभी हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बदला, रील्स दिखा रहे थे और रील्स डाल रहे थे, ये तमाम चीजें रही। विनय सर, इतनी समस्या क्यों? आखिर किसी भी बिल पर बोलने के पहले कोई भी सांसद, कोई भी नेता जो है वो कुछ ना कुछ एक भूमिका पढ़ना शुरू करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है। लेकिन यहां तो पहली लाइन राहुल के मुंह खोलने के साथ ही बवाल शुरू हो गया। क्या सबको पता था कि राहुल जनजी आंदोलन के मुद्दे को बिना उठाए आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए ये समस्या थी कि मुंह खोलते ही बवाल चालू? देखिए राम प्रकाश जी जो सोशल साइंसेज में बोलते हैं एक की फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम, तो जो पूरी बहस को वो इस फ्रेम में रखना चाहते हैं कि जिस बहस को वो केवल टेक्निकल और लीगल बहस बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो जो उनकी कोशिश है कि इस पूरा जो आंदोलन है और उसकी जो निष्पत्ति है उसको यहीं पर खारिज कर दे कि साहब ये एक समस्या थी और उसका हमने जो है एक बेहतर कानून बना करके और कड़ा कानून बना करके उसको खत्म कर दिया। वो उसका राजनीति के साथ और समाज के साथ और तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसके साथ क्या रिश्ता है और उसका क्या गठजोड़ है इस सत्ता तंत्र के साथ, बहस को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहते। क्योंकि जैसी बहस उस दिशा में जाती है उनके जो स्वीकार्यता की, उनके ऑथेंटिसिटी की, उनके लीगैलिटी की परतें खुलनी शुरू हो। एक बार जरा विनय सर, जरा राहुल जो कह रहे थे, जिस अंश का मैं जिक्र कर रहा था, वो सुनवा दे अपने दर्शकों को भी, सुनाइए जरा। Person who is not a student, so she said the hallmark, she said the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. जी विनय सर, राहुल गांधी कैटेगरी बता रहे थे। हाँ, वो जो विजुअल ग्रामर्स की बात हो रही है, देखिए जो पावर स्ट्रक्चर में और जो कम्युनिकेशन है उसमें जो एंगल की जिसने बात की प्रियंका ने, कि
वो एंगल वो तय करता है कि आप किसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, किसको छोटा दिखाना चाहते हैं क्या। और जो इमेज स्ट्रक्चरिंग की बात की राहुल गांधी ने, हम सब जानते हैं कि जो ऑडियो विजुअल मीडियम है वो एक सब्जेक्टिव मीडियम है, उसमें आपके विचार शामिल होते हैं। आप जो उसके अलग अलग एलिमेंट है, जो जो आप किस फोटोग्राफ्स का सिलेक्शन करते हैं, आप किस विजुअल का सिलेक्शन करते हैं, आप किस ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं और उसका कंपोज किस तरह से करते हैं, वो उन आपका एक सब्जेक्टिव व्यू होता है। और इसीलिए जो 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 इमेज जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज है, जो सच्चाई से दूर है। और उसी पर वो आघात कर रहे हैं कि जो जो प्रधानमंत्री की जो एक इमेज बनाई गई है लार्जर देन लाइफ की, और एक ऐसे शख्स की जो बिल्कुल सीधा सच्चा है, और उसमें हम लोगों ने कई एपिसोड देखे हैं, चाहे वो बिरेल ग्रिल के साथ जो है क्या नाम है उसका, जो जंगलों में जो है वो एक दिन का सर्वाइवल, वो उस कैंप में जा रहे हैं। एक बार वो बद्रीनाथ में जो है बिल्कुल गुफा में ध्यानस्थ है। एक बार वो कन्याकुमारी में वो पहाड़ों पर रॉक पे बैठ करके बिल्कुल एक विवेकानंद की मुद्रा में देश को देख रहे हैं सारी समस्याओं का समाधान के लिए। और दूसरी तरफ सैकड़ों बच्चे जो है वो लाठियां खा रहे हैं, और उनका दिल नहीं पसीजता है कि इनसे कोई बात की जाए, जबकि उनकी ये रिवायत रही है कि वो लगातार मन की बात करते रहे। और ये जो है इस मौके पर भी वो कोई संवाद करना जरूरी नहीं समझते हैं। और लगातार देखिए, पुलिसिंग की तो बात है ही, पर वो जो हमारा जो 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 शासन है, जो राजनीति है, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे करता है। छात्रों पे अगर लाइव एम्युनिशंस फायर किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो छात्रों को किस रूप में देखते हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। ये बिल्कुल ही जो है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जंतर मंतर पे भी जिस तरह की चीजें आई, देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सरकारें जो है कई तरह के उपकरण लाती है, लेकिन यहाँ पर जो जो चीजें प्रतिबंधित हैं, पैलेट गन और ये जो सॉक बैटन्स वगैरह, पहले तो सरकार ने इस्तेमाल किया, फिर डिनाई किया, है ना। जो ये जो पैलेट गन का जो पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो इसका इस्तेमाल जो है वो नेपोलियन ने जो है ग्रेप शॉट के रूप में किया था, जब उसने तोप में बहुत सारी बारूद की जगह कीले बारूद के साथ भर करके उसको चलाया था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्षति पहुंचा करके उसकी हिम्मत तोड़ी जा सके। पैलेट गन भी उसी तर्ज पर है, क्योंकि अब तो आप सिविल प्रोटेस्ट में जो है तोपों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये उसका एक लघु संस्करण है ना। तो आप रबर बुलेट्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप जो है लाइव बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। और जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से छात्रों के उद्गार आए हैं वो यूं ही नहीं आता है। जब आप अपनी स्वीकार्यता, अपनी जो ऑथेंटिसिटी या लीगलिटी जो है जब आप खो देते हैं, तभी कोई उस सीमा रेखा को भाग करके बाहर आता है। आपने वो ऑडियो विजुअल्स की राजेंद्र सर ने उदाहरण दिया, देखिए आप जैसे भी देखिए, पर ऐड और गालियां, ये दो जो चीजें हैं, बहुत शार्प कम्युनिकेशन होती है जिसमें आपको बुलसाई हिट करना होता है। अगर आप बुलसाई हिट नहीं करते तो वो यूजलेस हो जाती है। तो जब आपने सारे रास्ते छोड़ दिए, जब आर्टिकल्स की कोई महत्ता नहीं रही, नारों की कोई महत्ता नहीं रही, तब युवाओं को इस रास्ते पर जाना पड़ता है। सरकार को ये चेतने का विषय है और सिविल सोसाइटी को ये समझने का विषय है कि क्या राजनीति जो बड़ी आबादी है जेन जी की, उसके पास अभिव्यक्ति का कोई विकल्प नहीं छोड़ रही क्या? जी विनय सर, सवाल मेरा यही है, आखिर इसके पहले भी इस देश ने बहुत सारे स्पीकर्स देखे हैं, लंबे लंबे अनुभव 6-6, 7-7, 8-8 बार के सांसदों को भी देखा है इस देश ने, इस सदन ने, क्या यही व्यवहार रहा है?
निश्चित तौर पर ये व्यवहार नहीं रहा है। ये दर्शाता है कि आपकी लोकतंत्र में आस्था कितनी है, ठीक है ना। और लोग माने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पद है, ये तो क्रिएट किया गया है, शुरुआत में तो थी नहीं ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जरूरत के हिसाब से बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई या ऐसी परंपराएं बनाई गई जो दुनिया में पहली बार भारत में ही आया, 0 आवर पहली बार ही आया। क्योंकि ये जो देखिए क्या होता है कि समाज जो होता है हमेशा कानून से आगे चलता है। तो जो गैप होता है कानून और समाज की जरूरतों के बीच में, उनको भरने का काम और पाटने का काम जो है वो नेता करते हैं। और इसीलिए देखिए कि जुडिशरी में एक हमारे चीफ जस्टिस आते हैं, उनको लगा कि सिर्फ कानून जो है देश के बहुत बड़े आबादी के जो समस्या का है उसको हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरी न्यायिक स्थापना बदल दी। उन्होंने बताया कि भाई जो कोई गरीब आदमी है, कमजोर आदमी, उसके तरफ से कोई दूसरा भी केस कर सकता है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात आई, जिसको लोकस स्टैंडाई का उन्होंने पूरा चेंज किया गया। तो ऐसी जिनकी जो है आस्था लोकतंत्र में है, जिनको पता है कि लोकतंत्र जो है साझेदारी की बात है, लोकतंत्र संवाद का बात है, लोकतंत्र में जो असहमति है और असहमति से को सुना जाना बहुत जरूरी है। और सभ्यता में भी आप देखेंगे कि जो विकास का क्रम है वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस से चलता है। दो विरोधी विचारधाराओं के बीच में जब संवाद होता है तब उनके बीच साझेदारी से एक नई राह खुलती है। यहाँ तो ये है कि हमारी जो बात है उसके लिए हम हर असहमति की आवाज को चोक कर दें। होना ये तो चाहिए था कि उनको और फैसिलिटेट करना चाहिए था, लोगों को आकर के चीजें बताने। न्यूज लॉन्ड्री ने तो खबर चलाई है कि दिल्ली जो पुलिस डायरी है उसमें इस बात का खुलासा है कि डीसीपी ने जो है आदेश दिया था पैलेट गन चलाने का। अब कितना सही है ये तो न्यूज लॉन्ड्री के साइट पे जाकर के पता चलेगा, पर चीजें आ रही हैं। वो ट्रक के बारे में भी आ रही, तमाम चीजें आ रही है। सरकार ये एक चीज नहीं समझ रही है कि जो जेनजी है उसके पास में ना तो सूचनाओं का अभाव है, ना सूचनाओं को प्रोसेस करने का अभाव है, और ना टेक्नोलॉजिकल हिंड्रेंस को पार करने का कि उनके पास में कौशल का अभाव है। उनको चेतने का समय है कि दुनिया में जो चीजें जिस तरह से बदल रही है, राजनीति को उनकी राह देनी पड़ेगी। राम प्रकाश।